तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव। और आज जो है बात विचार का अगला एपिसोड आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे साथ में बैठी हैं भोजपुरी की बहुत अच्छी गायिका हैं, बड़ी सुरीला गायिका हैं। इनका नाम है आयशा राज। कैसी हैं आयशा जी? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? कैसा लग रहा है? आज हम लोग बात करेंगे इसमें, और बात ये भी करेंगे, मतलब बहुत कुछ चीज़ें संभवतः हमारे ऑडियंस ना जानते होंगे, उन सब चीज़ों को लेकर आएंगे। आपके गायकी से संबंधित, आपके जो है करियर से संबंधित, घर परिवार, आना जाना, क्या खाती हैं, क्या करती हैं, कैसे एडजस्टमेंट करती हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या जो है लोकगीतों के मार्केट में। दिल्ली में रहती हैं, कहीं पटना जाती हैं, तो कहीं बनारस जाती हैं, कहीं गोरखपुर जाती हैं। बहुत कुछ चीज़ों पर आपसे आज हम बात करने वाले हैं। कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस से? कहना यही चाहूँगी कि मेरी लाइफ में जो भी चल रही है मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस यही सब बातचीत करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ। चलिए। कोई सिंगर इतना कम नहीं बोलता है जितना कम आपने बोला। अच्छा, जब स्टेज पे जाता है, स्टेज प्रोग्राम किए हैं आप या नहीं हाँ, किए? बहुत किए हैं। बहुत किए हैं। तो बस इतना ही बात करके बंद कर देती है? नहीं, मतलब बता रही हूँ, जैसे स्टेज से मैं जाती हूँ तो वहाँ पे किसी चीज़ का कार्यक्रम होता है, कभी जागरण हो गया या फिर ऐसी शादी वादी का कार्यक्रम होता है, तो उसमें जाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी मैनेज होता है हम लोग करके आते हैं प्रोग्राम। मतलब वो तो प्रोग्राम के हिसाब से हो गया। जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम आप बैठ के बात कर रहे हैं बात विचार एपिसोड में, तो प्रोग्रामों में तो बहुत बोलना पड़ता होगा। हाँ, क्योंकि भाई पब्लिक बहुत होती है सामने। हाँ, तो वहाँ पे वो एक्चुअली ना ऑडियंस को देख के वो थोड़ा आ जाता है अंदर से बोलने के लिए। हाँ, तो यहाँ भी ऑडियंस बैठा है, इस बात को नोट रखिएगा। हमारे बहुत ढेर सारे मित्र जो है आपका ये जो है पॉडकास्ट देखेंगे, शेयर भी करेंगे। एक बार बोल दीजिए ना शेयर करने के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं आप अपनी छोटी बहन मानिए, जो भी मानिए, लेकिन शेयर कीजिए दबा के। आपकी भोजपुरी की गायिका हैं आयशा राज जी। भजन भी बहुत अच्छा आपने गाया है। हाँ। कई हिंदी भजन भी आपने गाया है। बहुत ज्यादा। अच्छा आयशा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखो, जो हमारा मानना है, खास करके गांव में अगर देखा जाए तो लड़कियों के टैलेंट को लोग जो है दबाते हैं। अब तो चलो थोड़ा आधुनिक हो गया, माहौल बदल रहा है, लड़कियां भी जागरूक हुई हैं, अपने मतलब कामों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहती हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पर लड़कियों के टैलेंट को दबाया जाता है। क्या माहौल रहा आपका जो है इस गायकी को लेकर? देखिए, मेरा भी कुछ खास नहीं रहा है। मैं भी गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से, और जानती हैं गांव का माहौल, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हमारे घर परिवार वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दो चार लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो वो भी पीछे खींचने लगते हैं अपने बच्चों को कि तुम इसमें मत जाओ, इसमें बदनामी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। या फिर जो हमारे देश में हो रहा है लड़कियों के प्रति, देख ही रहे हैं आप, तो इस वजह से भी वो लोग बोलते हैं कि तुम मत जाओ, कोई अच्छा चीज़ पढ़ाई लिखाई कर लो, उससे नौकरी करोगी। तो ये चीज़ बताइए कहाँ तक, मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करके भी लड़कियां सेफ नहीं बची हैं। सही कह रही हैं। मतलब अपने घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होता है, थर्ड पार्टी जो है ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अच्छा, आप कब आपको लगा कि नहीं मुझे गायक बनना चाहिए, सिंगर बनना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आजू बाजू के जो लोग होते हैं या जो है और भी लोग होते हैं, कहते हैं कि लड़कियों का जाना इसमें ठीक नहीं है, तो आपको कैसे कब लगा कि मुझे एक सिंगर बनूं? और ये सोची थी कि हमारे घर वाले सपोर्ट करेंगे या आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे? मैं बहुत छोटी थी और मैं जब 8-9 में पढ़ती थी ना, तो मुझे स्कूल में गवाया जाता था गाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं तभी से सोच रही थी कि मैं गाना गाऊंगी जरूर आगे चल के। बस मतलब मुझे कोई गवाने वाला नहीं मिला था। बस मैं स्कूल में ऐसे गाती थी। उसके बाद जैसे ही मतलब हाई स्कूल पास हुई, तो मुझे बहुत लोग मिले कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाना जरूर ट्राई करो, कहीं हो सकता है आगे निकलोगी। तो मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ यार, सही बोल रहे हैं सब लोग। आज शुरुआत खास करके ज्यादातर कलाकारों का स्कूलों से ही होता है, क्योंकि टैलेंट का फर्क अगर स्कूल अच्छा है, क्योंकि बहुत से स्कूल है वहाँ पर भी इंटरेस्टेड मास्टर या वो सब नहीं होते हैं, तो नहीं मजा आता। लेकिन कुछ जगह जो
है जो अच्छे लोग होते हैं वो बढ़िया टैलेंटेड बच्चों को जो है सपोर्ट भी करते हैं और सोचते हैं कि भाई ये लड़का या लड़की जो है बाहर निकले। तो मतलब स्कूल से ही शुरुआत कर दिया। पहला कैसेट या पहला गाना कब और कैसे? पहला गाना मेरा बहुत ही कुछ खास नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने खुद ही उस गाने को लिखा था और देवी गीत था। और धुन भी बता दे रही हूँ आपको, लौंग इलायची का धुन है ना, वही गाना मैंने लिखा था। वायरल चल रहा होगा वो गाना। उस टाइम वायरल था वो गाना, इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैंने गाया वही सॉन्ग। तो मतलब 2-4 लोग सुने तो बोल रहे अच्छा गा रही हो। अब जानते हैं लोग ऊपर के मन से कुछ भी कह देते हैं। अगल बगल मैंने सुनाया, सब लोग बोल दिए। वैसे भी देवी गीत था, तो देवी गीत में कोई ना तो कहेगा नहीं, सब बोल दिए कि हाँ ठीक अच्छा है, अच्छा है। मुझे है। पता था कि मैं कैसा गाई हूँ भाई, पहला गाना किसी का अच्छा नहीं होता है। सही है, सही है। अभी थोड़ा बहुत आदमी संघर्ष करता है तो थोड़ा बहुत आवाज निखरता है। हाँ, जब लगातार गाता है कमियों को पकड़ता है। वही तो अब मुझे खुद दिखता है कि हाँ मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या अच्छाइयां हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी बहुत कमी है मेरे में, लोगों के कहने से क्या हो गया। अच्छा, टांग खींचने वालों का मतलब कि भाई इस लाइन में ये लड़की जा रही है, अच्छा कर रही है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जो है डिमोटिवेट करते हैं। हाँ। जब आप शुरुआत कर चुके हो, मतलब अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं, अभी आज के डेट में लोग बोलते हैं कि वो गाना गा रही है तो ऐसा कर रही है, ये काम मत करो, उसमें ज़्यादा नाम नहीं है, नाम खराब होता है, ऐसा है वैसा है। अभी भी बहुत है। सही कह रहे हैं। मतलब वो आपके कंटेंटों को नहीं सुनते हैं, आपके प्रतिभा को नहीं देखते हैं, नहीं। बस यही कहते हैं कि मतलब लड़की है गाना ना गाए। वही बात है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अभी दुनिया में मान लीजिए लड़के लड़कियां को सब लोग बोलते हैं एक नज़र से देखा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़की को कमरे में रखो तो तुम हंसो मत, तुम यहाँ मत जाओ और टाइम से घर आ जाओ। और लड़के ऐसे छुट्टे घूमते हैं, कोई भी काम करना है ऐसी रात में 12 बजे आए, 2 बजे आए, ना आए, कोई नहीं पूछता है। और लड़कियां को शाम को अगर 7 बजे आना है, 8 बज गया तो कहाँ थी, कहाँ रह गई, या मतलब अजीब तरीके की बात, मतलब सवाल किया जाता है। हाँ, सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मतलब लड़के लड़कियों का बराबर हिस्सेदारी है, लेकिन जो है लेकिन वो फॉलो कोई नहीं कर पाता, फॉलो नहीं करता किसी के घर का भी कोई भी मैटर। वही तो। और ये आजकल जो चल रहा है, इस वजह से पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये ना हो जाए। हाँ, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो सही है। अच्छा, कैसा लगता है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या लोकगीतों का जो मार्केट है, कैसा लग रहा है? अब अच्छा ही लगता है, मतलब अब इसमें मैं आ गई हूँ तो ये है कि कितने लोग नहीं होता है कि कुछ अश्लील गाने गाते हैं, तो कुछ हर चीज़ के श्रोता अलग अलग हैं। अभी आपने कहा अच्छा ही लगता है, तो अच्छा ही क्यों लगता है? अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अभी इसलिए कि मैं उतना अच्छे से मतलब इस लाइन में नहीं कर पा रही हूँ। वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है? वजह ये है कि अभी उतना मतलब मुझे आता नहीं है, मतलब संगीत सीख लूंगी, अच्छे से गाने लगे तो मुझे भी और अच्छा लगने लगेगा। अभी नहीं अच्छे से गा पाती हूँ, इसलिए कि मतलब कुछ जरूरी है सीखना। कई गाने मैंने देखा है आपके अच्छे अच्छे चल रहे हैं अभी। हाँ, चलता है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं ना। मान लीजिए हर गाने अच्छे से चलने चाहिए, जैसे कि बड़े कंपटीशन तो नहीं फील कर रही कि अच्छी अच्छी गायिका इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रही हैं। और सही बात है, ये तो सबके मन में होता है कि हाँ मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं भी कंपटीशन करूं, ये तो सबके मन में होता है। कोई नहीं चाहेगा कि हाँ मैं उन सब पीछे रहूं। तो ये चीज मेरे अंदर भी है कि हाँ मैं भी थोड़ा कुछ बढ़ूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, चाहे इतना दिन वेस्ट करी उस लाइन में तो कुछ बन के दिखाऊं, चाहे मेरा भी कुछ सपना है। अच्छा, अभी चलो लड़कियों पे बात हो रहा था, जब आपने गायकी शुरू की तो खास करके आपके पिताजी ने क्या कहा? पिताजी तो ये बोलते हैं कि देखो कोई भी काम करो मन से करो, और जानती हो कि गांव समाज में लोग क्या कहते हैं, ये सब देख के मतलब एक बाप होने की वजह से जो उनकी जिम्मेदारियां है वो मुझे समझाए और बोले कि कोई भी काम करना सोच समझ के करना और साथ साथ पढ़ाई भी करना। माता जी क्या कहती हैं? माताजी भी वही, माताजी बहुत सपोर्ट करती हैं। माताजी तो अगर पिताजी को डांटते होंगे तो वो बचाने में लगी रहती हैं। बहुत ज्यादा, बहुत। मेरी मम्मी को मैं बहुत सपोर्ट बहुत करती हूँ। हम जानते हैं ना, माँ ऐसे होती ही हैं कि भाई कुछ चीजें हैं जो हो सकता है उतना करती हैं। ऐसे ही नहीं, माँ का दर्जा मिल गया है। कुछ गलतियां होती हैं। और खास करके भाई देखो, अगर बाप का पक्ष, लड़कों का पक्ष बाप लेता है तो लड़कियों का पक्ष ज्यादातर माँ लेती हैं। वही तो। और जैसे क्या चीज लगा कि मतलब आपके फैमिली में
ऐसा माहौल रहा हो कि आप सिंगर बन जाओगी? मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम अगर सिंगिंग करने जाएंगे तो हमारे घर वाले या भाई या माता जी? मेरे ना पापा चाहते थे कि ये डॉक्टर बने। मेरे घर में सब चाहते थे कि ये पढ़ लिख के या टीचर डॉक्टर कुछ भी बने, सिंगिंग ना करे। और मेरा मन इसी में था कि मैं सिंगिंग ही करूं। एक नहीं होता है कि मन में बैठ जाता है कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन दिमाग बार बार जो चीज़ बनना होता है उसी की तरफ जाता है, और वही चीज़ मेरे बार बार जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं टीचर बनूंगी और पढ़ाने का मन नहीं करेगा, हर चीज होते हुए भी खुशी नहीं मिलती थी। एक नहीं होता है सुकून मिलता है संगीत में, मन लगा रहता था इधर ही, वही चीज बार बार मेरे मन में होता था। अक्सर होता है कलाकार। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं सोची कि सिंगर ही बनूं, इसी में अपना टाइम वेस्ट करूं। अच्छा, जैसे मान लिया आप सिंगर बने, बहुत से सिंगर आते होंगे, बहुत से स्टूडियो में आपने गाने भी गाए होंगे, छोटे कलाकारों के साथ भी गाए होंगे, बड़े कलाकारों के साथ भी गाए होंगे। कभी कभी क्या लगता है कि आप बहुत बेटर गा रही हो और लोग जो है उसमें भी अगर ज्ञान देते हैं तो मतलब किस हिसाब से मूड होता है उस टाइम? उस टाइम तो अब मैं इसलिए कुछ नहीं बोल पाती हूँ कि छोड़ो यार, अगर हो सकता है अगला अच्छा सिखा रहा है, मेरे अच्छे के लिए सिखा रहा है, इसलिए मैं चुपचाप सुनती हूँ कि हाँ हो सकता है कि कुछ अगला अच्छा बता रहा है, तो अगर मैं बुरा मान जाऊंगी तो उसको बुरा लगेगा कि देखो अपने आप को ये बड़ा स्टार समझ रही है। तो कुछ कुछ चीजें होती हैं कि थोड़ा सुन के मैनेज करना पड़ता है। ऐसा फील होता है कि बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी समझना पड़ता है, मैनेज करते काम को लेकर कि भाई किसी तरह से गा लेते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है और आप अभी जो है मार्केट में स्ट्रगल कर रही हो, जब कोई कंपेयर करता है आपको कि उस सिंगर का कंटेंट ऐसा है और हम चाहते हैं कि आप वैसा गा के दिखाओ, फिर क्या करती हैं? ऐसे ही बोल देती कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी कर दूंगी, नहीं? या सोचती हैं मन में? सोचती हूँ मन में, इसलिए कि अगर मैं उनसे बेटर नहीं गा पाऊँ तो बोल के कहाँ तक पॉसिबल है। मान लीजिए अगर बोल दूँ गाने को पड़ जाए और गलत हुआ तो मेरी इंसल्ट ही होगी। हाँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि देखो भाई, अगर पॉसिबल हो तो मैं गा के सुनाऊंगी, अगर उस चीज को अच्छे से गा सकती हूँ तो मैं गा दूंगी, तुरंत सुना सकती हूँ। जो चीज तैयार नहीं है उसको बोल के क्या फायदा। तो मतलब प्रयास करती हैं? हाँ, प्रयास जरूर करती हूँ मैं। कंपनी मालिक को धीरज बढ़ा देती हैं कि हाँ प्रयास करती हैं। चलिए, कौन सा गाना, कैसा गाना, मतलब वैसे तो सिंगर के लिए हर प्रकार के धुन जो होते हैं या कंटेंट होते हैं उनके मनपसंद के होते हैं, भाई उस पर मेहनत करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें इसको गाना चाहिए, ये हमारा पसंद का कंटेंट है। ऐसा है कोई कंटेंट, कोई सुर, कोई ताल, धुन जो आपका बेटर हो? हाँ, एक गाना है जो हमारे भैया हैं राइटर चंदन शास्त्री जी, बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, तो उन्हीं का एक लिखा हुआ गाना है वो जो गांव से रिलेटेड, जो गांव की औरतें होती हैं उस टाइप पे मतलब है गाना। कैसे है? 2 लाइन गुनगुना रही हूँ। अरे 5 साल सैया विदेश में कमैनी, चूड़ी सिंगार 103 पलटैनी, अभिले सदावतानी नैहर के छाड़ी, अभिले सदावतानी नैहर के छाड़ी, सैया के देहल साड़ी, सैया के देहल साड़ी, आई पहनले राड़ी, सैया के देहल साड़ी, आई पहनले राड़ी। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गांव में औरतें जानती हैं अपने लैंग्वेज में जो गाली देती हैं वो चीज है, देहाती है, लोकगीत है, लोक क्षेत्रों में जो अपने लोकल क्षेत्रों में जो होता है। और ये गाना लगभग सब कोई सुन सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें अश्लील है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार सिवान जिला से हूँ। सिवान जिला से हैं, तो पटना जाना चाहिए था, दिल्ली क्यों आ गई? अब पटना भी जाना है और हर जगह घूम के ही काम करते हैं। अब बस दिल्ली में थोड़ा कुछ ज्यादा ही रहने लगे हैं आजकल, काम यहाँ ज्यादा है। अब मान लीजिए कोई भी इंसान यही चाहेगा ना जहाँ काम ज्यादा हो रहा है वहाँ थोड़ा टाइम दिया जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ पटना भी जाते हैं, कई बनारस जाते हैं और प्रोग्राम भी आता रहता है, तो हर जगह जाते रहते हैं। नहीं, आपने कहा कि बिहार से हैं तो मैंने सोचा हाँ, तो आजकल जो है नजदीक पड़ता होगा पटना आपके यहाँ से, बहुत नजदीक है। लेकिन हाँ, तो दिल्ली में कैसे मैनेज करती हैं गायकी को? मतलब लोग कांटेक्ट करते हैं या स्टूडियो में जा के, या किस हिसाब से पूरा मैनेज होता है?
अभी तो देखिए अभी बड़ा नाम नहीं है तो इसलिए नहीं, आयशा राज छोटा नाम थोड़ी ना है, बहुत बड़ा नाम है। गाने तो लोग सुन ही रहे हैं, गाने तो चल ही रहे हैं। अब पता है अभी मेरा नाम उतना ज़्यादा नहीं है तो दिल्ली में भी जो कुछ लोग जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं, कुछ बिहार के सिंगर हैं वो लोग भी जानते हैं तो वो भी यहाँ भेजते हैं। तो मैं यही से एक स्टूडियो है वहीं पे VCT जो मैं बैठी हूँ और यही है, इसी स्टूडियो में मेरा सारा गाना होता है और सारे यहीं से करके भेजती हूँ। और जो कुछ गिने चुने लोग हैं 2-4 कंपनी वाले लोग, वो लोग अपने स्टूडियो पे बुलाते हैं तो वहाँ से जाके करना पड़ता है। हाँ, बाकी हम लोग यहीं से सारा काम करते हैं। अच्छा, जलन नहीं होता है जब किसी फीमेल सिंगर का गाना वायरल होता है कि भाई मेरा क्यों? जलन नहीं होता है, बस मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि आज इनका टाइम है, कल मेरा भी टाइम है। अगर मेहनत कर रही है वो तो आज इनका गाना बजा है और मैं भी मेहनत करूंगी तो मेरा भी बजेगा। जलन नहीं होती है, सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेहनत उन्होंने किया है तो इसलिए आज उनका गाना बज रहा है। मेरे में भी कुछ कमी होगी तभी तो मैं आज यहाँ हूँ। सही कह रही हैं, कमी है, मानती हैं। हाँ। कमी है, वास्तव में कमी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग जाइएगा एक बार, हम तो ऐसे मजे ले रहे हैं बार बार पूछ के। एक बार जाइएगा, इनका जो है आयशा राज भोजपुरी सॉन्ग सर्च करिएगा, बहुत से गाने मिल जाएंगे। चलिए, ये होता है मतलब शालीनता होता है। हाँ। कि अपने बातों को समझें, लोगों के बीच में आराम से रखें। आप मानती हैं कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन बहुत से गाने आपके चल रहे हैं, अच्छी बात है। आपको लगता है तो आप मेहनत करिए, उस पर सीखिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया ना कि जैसे शुरुआत में कोई लड़की जब मेकिंग क्षेत्र, सिंगिंग लाइन या जो सिनेमा के लाइन में जब आती है तो वहाँ के उनके घर वाले या और सब तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहते हैं लड़की है, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। ऐसे ही ना जानी कितनी लड़कियाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या भोजपुरी लोकगीतों में काम करना चाहती हैं और तमाम तरह के उनके ऊपर पाबंदियां लगी होती हैं उनके घर परिवारों की वजह से, उनके माँ बाप भाई की वजह से कि भाई ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस प्रकार के लड़के लड़कियां हैं? लड़कियां खास करके, लड़के तो उपद्रवी होते हैं, वो भग जाते हैं, लेकिन लड़कियों के पीछे उनके माँ बाप की जो है इज्जत होती है। अगर लड़की ऐसा वो सब करे तो दुनिया भर का बात होता है। लेकिन बहुत सी लड़कियों के अंदर टैलेंट है। हाँ। और कहते हैं कि वो काम करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो क्या बताएंगे उनको? और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके अंदर भी कला है वो अपने कला को छुपाए नहीं और ना ही दबा के रखे। हाँ, मैं उनके मम्मी पापा से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी में वो कला है, वो चीज़ है, तो आप लोग उसे खुल के करने दीजिए। अब मान लीजिए वो डॉक्टर, आप देख ही रहे हैं अभी डॉक्टर के बारे में क्या हुआ था कोलकाता। हाँ, वो तो इतना बेचारी अपना डॉक्टर मतलब कर रही थी जो भी इलाज वगैरह, और उसके हॉस्पिटल में जाके ना करके आए हैं सब कांड। सही है। अब तो मान के चलिए हम अपने घर में भी रहें, कोई आगे कुछ करके चला जाए तो ये कहाँ तक सही है। और मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा भी सही समझते हैं कि हाँ चलो मेरी बेटी है, इसको कुछ हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी सही सोचते हैं। लेकिन ये भी चाहिए कि मतलब बेटी है, अब उसकी भी इच्छा है कुछ, तो दबा के नहीं रखना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। यथा उचित हो सके आपके पास। बेशक अगर उसको अकेले नहीं जाने दे रहे हैं तो आप उसको साथ लेके जाइए। अगर विश्वास नहीं है किसी पे, वैसे भी विश्वास करने लायक दुनिया है ही नहीं, ठीक है, तो साथ लेके जाइए और उसको जो भी है गाना चाहती है तो गाना गवा, हाँ मौका दीजिए, समय दीजिए। लड़कों के पीछे पूरा प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर देते हैं। वही तो, लड़कियों को भी कोई मौका दे के देखिए। 50 कट्ठा जमीन है तो 25 इसका 25 उसका दे देते हैं। और लड़कियों के पीछे समय नहीं दे पाते, कुछ पैसा नहीं खर्च कर पाते। हालांकि लड़कियां कुछ ज्यादा ही मतलब अगर लड़कियों के पीछे मम्मी पापा ज्यादा मेहनत कर देना तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेटर करके दिखाती हैं। सही है। कंपटीशन तो नहीं करा रही है? नहीं, कंपटीशन नहीं करा रही हूँ, लेकिन एक बात कह रही हूँ, अभी जो लड़के लड़कियों में बता रहे ना डिफरेंट, वो उस चीज को लेकर मैं बोल रही हूँ। समय देना चाहिए घर वालों को, अगर मौका मिले लड़कियों को तो जहाँ मौका मिला है तो आप बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, ऐसी भी बात है। बतौर सिंगर आप क्या चाहती हैं, भोजपुरी में क्या होना चाहिए? भोजपुरी में क्या होना चाहिए, बस आजकल मैं देख रही हूँ कि कंट्रोवर्सी दुनिया भर का हो रहा है और अश्लीलता दुनिया भर का फैल चुका है। पहले ऐसा तो नहीं था भोजपुरी, अब कुछ ज्यादा ही। कौन जिम्मेदार है इन सब के?
अब मैं क्या आपके हिसाब से, अपने हिसाब से बताइए। अरे सिंगर है आपके पास, गायकी है, आप अपना बचाव में सोचते होंगे कि हम किसी कुछ बोल देंगे तो नहीं, मैं बचाव में नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब कैसे, कौन जिम्मेदार है, ऑडियंस जिम्मेदार है या कलाकार? मत नाम लीजिए, आप कलाकार हैं। देखिए, ऑडियंस भी है और कलाकार भी है। ऑडियंस सबसे पहले है कि वो चीज उसको पसंद आ रहा है तभी वो सुन रहा है, और अच्छा चीज पे उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो व्यूज नहीं आ पा रहा है। कलाकार जो चीज दे रहे हैं अच्छा तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज गलत सुन रहा है, तो कलाकार भी क्या करेंगे, कलाकार भी वही चीज दे रहे हैं, उसी से गा के हिट हो रहे हैं, उसी चीज को बार बार वो ला रहे हैं यूट्यूब पे। नहीं, अच्छे गाने भी तो वायरल हो रहे हैं। वही तो, पहले गाने नहीं होते थे, पहले भी बहुत सारे लोग, भरत शर्मा अभी भी वायरल हुए। एक गाने आपने देखा नीलम गिरी जी का भी है, शिल्पी राज जी का, निरहुआ एंटरटेनमेंट से, कितना बढ़िया, कजरा के नहीं ऐसे कुछ है, बरसात से संबंधित कोई गाना है, मैंने सुना है। अब बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा गाना है, लेकिन अब क्या ही बताऊं, श्रोता जो सुन नहीं रही है। नहीं, श्रोता क्या करे भाई, वो तो जो परोसोगे वो खाएगा। तो एक बात बावर्ची तो आप हो ना। अच्छा, तो मैं वही तो बता रही हूँ आपको, इससे पहले भी गाने होते थे, तो पहले के श्रोता कैसे थे वही सुनते थे। अब के श्रोता कैसे हैं कि उनको अच्छा चीज नहीं चाहिए, उनको बुरा चीज चाहिए, बुरा चीज चाहिए। तो अब कलाकार अच्छा चीज दे रहा है, गाली भी तो देते हैं सुन के, वो कहते हैं यार भाई रिलीज कर रहे हो तो हम जो है ले रहे हैं, सुन रहे हैं, रिलीज ना करो तो रिलीज ना करो, ठीक है, तो मान लीजिए अच्छे चीज पे व्यूज लाओ भाई, अच्छी चीज को देखो ताकि कलाकार अच्छा चीज दे। अच्छी चीजें देखते नहीं। हाँ, अच्छी चीज देखते नहीं है, बुरी चीज देखते हैं, उस पे व्यूज ज्यादा आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि बुरे गाने पे इतना व्यूज आ रहा है, 14 मिलियन। हाँ, उल्टा, हाँ, अभी मैंने हाल ही में देखा, उल्टा सीधा गाना गा के और खूब जबरदस्त माइक पे आके इंटरव्यू में बात भी करती हैं, अपने आप को स्टार भी समझते हैं। भाव भी थोड़ा दूसरे टाइप से। चलिए ठीक है, एक कलाकार होने की वजह से आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि ऐसा कुछ कंटेंट आए तो उस पर आप डिस्कस करें कि और बेटर अगर इसको बनाना है तो और सुंदर शब्दों को लाइए। अच्छा, चलिए, मान लिया भोजपुरी में इन सब चीज़ों के जिम्मेदार कौन है, इसका आपने सटीक जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ऑडियंस सहमत नहीं होंगे और आप कहोगी कि जो है भाई कलाकार। मेरी यही राय है कि मतलब अगर श्रोता अच्छा चीज सुने ना तो कलाकार उसको अच्छा ही चीज देगा। अच्छा, एकाएक आपने देखा होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अब एकदम समाप्ति की ओर है। पहले आप देखते होंगे कि फिल्में बनती थी, हाँ, सिनेमा में लगती थी, लोग देखने जाते थे, कमाती थी, तमाम हीरो थे हमारे, गाने गा मतलब गा के हीरो बन गए। आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार एक सबसे पहली बात कि पहले था ना कि भोजपुरी में लोग फिल्में बनाते थे, सारी दुनिया देखती थी और व्यूज वगैरह आते थे, और गाना भी उतना ज़्यादा नहीं कोई गाता था। अब तो दुनिया भर के हर गली में हर जगह सिंगर इतने भर गए हैं ना, इससे सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं, सारे लोग गाना ही गा के हिट होना चाहते हैं, और कोई फिल्म देख नहीं रहा है। और जितना फिल्म का बजट लगाएंगे उतना में कई गाना तैयार हो जाएगा भोजपुरी का। अच्छा, ये बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब आपका कहने का मतलब है कि फिल्म में जितना पैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे गाने बन जाएंगे, उससे बहुत गाने बन जाएंगे और क्वालिटी बहुत मस्त आएगी। अच्छा, और उसके बाद ये है कि जितना व्यूज आप फिल्म से नहीं कमा पाएंगे उतना आप गाने से कमा लेंगे। नहीं, ये इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। ऐसा जी, हम आपकी बातों से इसलिए नहीं सहमत होंगे कि गायकी की वजह से थोड़ी ना फिल्म इंडस्ट्री बंद होना चाहिए। वो तो है, लेकिन अब यही चल रहा है आजकल, कोई फिल्म बहुत कम देख रहे हैं। हाँ, बात रही बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड तो कभी बंद नहीं हो सकता है, नहीं कम नहीं, ऐसा नहीं लगता कि दो गवैया मिलकर फिल्म इंडस्ट्री चला रहे थे, अब गाने में भिड़ गए तो बंद हो गया, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उससे पहले भी तो ये लोग आते थे ना, आते थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगा है कि हम इतना वेस्ट कर रहे हैं। आजकल तो एक गाना गा दो और उसमें इतना व्यूज आ रहा है, फालतू अपना बजट इतना लगा रहे हैं फिल्मों में और व्यूज नहीं आ पा रहा है, कोई देख नहीं रहा है 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी। अच्छा, तो इसको हम ये समझें कि जो फिल्म इंडस्ट्री की ये दुर्दशा है उसके जिम्मेदार जो है हमारे उस टाइम के स्टार रहे होंगे, यही ना हो सकता है? हाँ। और स्टार वो रहे होंगे कि जो गा के हीरो बने। हाँ, ये भी है ना, इसीलिए तो गायकी की वजह से वो बंद होता जा रहा है।
अब भोजपुरी में देख लीजिए, पवन सिंह, खेसारी जी और भी बहुत लोग, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन जी, ये लोग थे तो उस टाइम की फिल्में कितनी अच्छी चलती थी। अब सब लोग आ गए राजनीति में तो धीरे धीरे बंद हो गई फिल्में इनकी, और अब नए नए हीरो, मतलब एक को गायकी नहीं आती, मतलब आती है फिल्में, आती हैं लेकिन उतनी नहीं आती हैं जितना पहले आना चाहिए। हाँ यही चीज है, एक को गायकी नहीं आती, एक को नाचना नहीं आता। जिसको नाचना आता है उसको गायकी नहीं आती, और जिसको गायकी आती है उसको नाचना नहीं आता है। चलिए, जिम्मेदार आप किसी को भी बता दीजिए। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है संभवतः इस समय बहुत खतरनाक स्थिति पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर बढ़िया कंटेंट जाए तो। चलिए, मान लिया भोजपुरी से कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, जीवन यापन कर ही रहे हैं, तो आप लोगों का ही सहयोग है। आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहिए, हमारा कोई भी कलाकार क्यों ना हो। और क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने गानों को लेकर? जैसे आपके कई गाने हैं, ढेर सारे ऑडियंस आपको देखते हैं, तो इनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कहना यही चाहूंगी कि जैसे आप सभी लोगों को प्यार देते हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो पीछे रह गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप सबको प्यार दुलार दे रहे हैं, वैसे ही मेरे भी बहुत सारे गाने हैं। और आयशा राज के नाम से आप सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल पे, आयशा राज, विवेक राज, हम दोनों का गाना आएगा। और लगभग BCT चैनल पे हमारा बहुत गाना है। नया चैनल है मर्यादा पुरुषोत्तम, उस पे भक्ति गाने, हाँ, भक्ति गाने बहुत मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। आप भोजपुरी जो लॉन्गेज है ना, उस लॉन्गेज में भोजपुरी गाने गाती हैं। हाँ। और मैंने देखा भजन भी हिंदी वाले बड़ा अच्छे से गा ले जाती हैं, तो कहीं आपको अटपटा नहीं लगता? मतलब ये भोजपुरी प्रॉब्लम तो नहीं देता कि भाई शब्दों का मेल या जो लफ्ज होते हैं वो निकल जाए? नहीं, मतलब पहले ऐसा होता था मेरे साथ, लेकिन अब क्या है ना कि गाते गाते आदत सी हो गई है कि हिंदी गानों को कैसे गाना है, भोजपुरी को किस फ्लेवर में गाना है, तो ये चीज ऑटोमेटिक आ जाता है थोड़े दिन बाद। अच्छा, मेहनत कौन से में ज्यादा लगता है, भोजपुरी में या हिंदी में? हिंदी में। भोजपुरी में तो कुछ भी गा दो कोई, उन लोगों को बस म्यूजिक से, बीट से मतलब होना चाहिए, शब्दों से। और हिंदी में है कि सुर ताल का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए इस चीज का, तो भोजपुरी ज्यादा वो इजी लगता है और हिंदी टफ थोड़ा है। हिंदी तो वैसे चलो नेशनल है भाई। हाँ। एक से एक धुरंधर पड़े हैं, लेकिन अपने भोजपुरी में कम थोड़ी ना कोई है यहाँ पर। हाँ, भी कम नहीं है, लेकिन भोजपुरी में उतना कोई सुर ताल कहाँ सुनता है आजकल। सही, बीट चाहिए उनको। हाँ, रिदम बढ़िया हो, रिदम के साथ आप बैठ के पकड़ के चलो। चलिए, अच्छा लगा आयशा जी आपसे बात करके। कुछ अगर आपके मन में हो, मतलब वो तो गाने का वो चलो हो गया, वो तो सुन ही लेंगे, किसी को कुछ कहना चाहती हैं या किसी को कोई मैसेज देना चाहती हैं, ऐसा मैसेज कि मान लिया कोई आपका मित्र रहा हो, परिवार वाला रहा हो, नात रिश्तेदार रहा हो, आपके गांव जवार के लोग रहे हों, उनको आप कुछ ना कह पाई हो मुंह पे, और मौका ना मिला हो कहने का, अगर छूट गया हो तो आज कह दीजिए, बाय द वे हो सकता है। हाँ, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई काम गलत नहीं होता है और कोई गलत करना भी नहीं चाहता है। हाँ, वो कभी, अब कोई जानता नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा, तो वो बात अलग है। लेकिन अब घर से कोई निकला है तो सब कोई अपना ये सोच के जाता है बाहर कि हाँ, मैं कुछ कमाऊंगी, कुछ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी और कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करूंगी, तो ये सोच के जाता है। तो आप लोग उसको, आप पीछे से टांग मत खींचा कीजिए, बस यही कहना गलत बात है, टांग खींचना गलत बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कुछ मत कल को वही इंसान पता है क्या कहेगा, अगर बाय द वे अगर आप हिट हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो वो लोग कहेगा कि मेरे ही घर की तो है, मेरे घर की तो है। मैं बोला था, मैं जानता था ये लड़की। लेकिन जब शुरुआत में ना, शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो कहेंगे कि ये करने गई है, तो आपकी बेटी वो करने गई है, तो 20 लोग मिल जाते हैं टांग खींचने वाले। एक गाना वायरल हुआ, चाहे थोड़ा स्टार बन जाए, कुछ नाम कमा लिया, तो कहते मेरी घर की तो है, पता नहीं मैं रिलेशन जानती हूँ नहीं जानती हूँ, आ कहेंगे हाँ आप मुझे जानती हैं, मैं आपके यहाँ की हूँ, वहाँ की हूँ, ऐसे 20 लोग बोलेंगे। अब क्या ही बोल सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, कोई भी काम हो, अब इंसान इतना जल्दी नहीं कर पाता है, थोड़ा वक्त लगता है, और आप लोग टांग मत खींचा कीजिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, हमारा ऑडियंस आपका पहला सुपरहिट गाना कब सुनेगा, कोई प्लान है? ये तो मैं नहीं जानती, ये तो ऑडियंस ही जानती है ना। एक टारगेट नहीं होता कि 2024 में हम एक गाना हिट कर देंगे,
या 2025 में करेंगे या 30 में करेंगे या 100 में करेंगे, 75 में करेंगे? कोई आइडिया तो होगा एक कि हम ये टारगेट फिक्स है, इतने दिन में करेंगे, फिर इसके बाद जो है शादी करेंगे, घर बनाएंगे, ये वो दुनियादारी पूरा होता है। देखिए अभी तो लगे पड़े हैं, बस सोच रहे हैं कि अब कब लास्ट सॉन्ग आए। हमारा भी बहुत सोच रखे हैं, मतलब प्लानिंग चल रहा है। हाँ अभी चल ही रहा है। चलिए मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ नहीं अच्छी बात है, प्लान से ही प्लानिंग ही करोगे तभी कुछ होगा। बाकी आपने कीमती समय दिया है हमारे ढेर सारे मित्रों के साथ, बने रहिए। चलते चलते आखिरी में और कुछ कहना चाहेंगी? बस कुछ कहना नहीं चाहूंगी, आप लोग सेफ रहिए, देखिए जो देश में हो रहा है उन सबसे सुरक्षित रहिए। और महिलाओं हाँ महिलाओं के लिए ही बोल रही हूँ मैं। महिलाएं जा रही हैं अकेले, चाहे जो भी है, देर रात तक अगर कुछ इधर उधर फंस गई तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इनको मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए इस चीज़ों से, ये चीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों आप जुड़े रहिए, हम ऐसे ही हम ऐसे कलाकारों को आपके बीच में लेकर आएंगे जो ग्राउंड जीरो पे वास्तव में मेहनत कर रही हैं, यानी कि इस फील्ड में, या हमारे जो भी नए कलाकार हैं जो वास्तव में सिंगर या कलाकार हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात आप लोगों का करवाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है, कितना स्ट्रगल है, कितना मेहनत करते हैं ये लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।